देश में ओमिक्रॉन से जंग की तैयारी शुरू हो गई है। लगातार केस बढ़ रहे हैं। कल पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कई बड़े फैसलों का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए 10 जनवरी से प्रीकॉशन डोज को भी उन्होंने अनाउंस किया है। बुजुर्गों के लिए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि देश को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सचेत रहने की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ा है। ओमिक्रॉन से कैसे बचें, इसे जानने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ डॉक्टर जुड़ेंगे और जानेंगे क्या है बचाव के तरीके। ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर बड़े ऐलान। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। 3 जनवरी से बच्चों को लगेगा टीका। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा टीका। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। जनवरी से प्रिकॉशन डोज की घोषणा। कोरोना के नियमों का पालन करें। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लगाई जा चुकी है। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। तो ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट रहने का जिक्र हो रहा है और हम जानते हैं ओमिक्रॉन को कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है कहा गया है। और अगर हम बात करें नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का, पहला केस हम जानते हैं 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में आया था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसकी जांच के बाद इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हम बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा कहर जिसने बरपाया वो डेल्टा वेरिएंट था। और बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन उससे ज्यादा तेजी से जो है म्यूटेशन करने वाला वेरिएंट है। यानी कि अगर ओमिक्रॉन, जब हम डेल्टा का जिक्र करते हैं तो एस प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए थे उसके, जबकि हम ओमिक्रॉन की जब बात करते हैं तो ओमिक्रॉन में ऑलरेडी 50 से ज्यादा हो चुके हैं। तो हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक
है। पीएम मोदी के हम जब बात कर रहे हैं, आपने उन्हें सुना, तो पीएम मोदी के ऐलान के बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी जी के जरिए 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की डोज प्रारंभ करना बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ये स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के प्रति मोदी जी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे उनके परिजन भी चिंता मुक्त होंगे। इसके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा आगे, सभी फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं ने बहुत बहादुरी से देश की अद्भुत सेवा की है। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें प्रिकॉशन डोज देने के निर्णय के लिए पीएम मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आगे कहा, 60 वर्ष से अधिक आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को प्रिकॉशन डोज उपलब्ध होगी। और पीएम मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में देश को ओमिक्रॉन वायरस के प्रति सजग रहते हुए बिना घबराए सभी कोविड प्रोटोकॉल का पहले की तरह पालन करने की सलाह दी। सावधानी, सजगता और वैक्सीन ही हमें कोरोना के खतरों से दूर रखकर विजय दिलवा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। 10 जनवरी 2022 से देश के सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने के निर्णय हेतु आपका हृदय से आभार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। पूरे देश में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोविड वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान करने का निर्णय लेने के लिए आपका आभार। आदरणीय पीएम मोदी, आपके नेतृत्व में कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हम सब अहर्निश जुटे हुए हैं। कोरोना अवश्य हारेगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पीएम मोदी के ऐलान का स्वागत किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को कोरोना से बचाव के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण और 60 वर्ष से अधिक आयु हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन टीके का फैसला इस लड़ाई में अहम साबित होगा। तो लगातार जो है प्रधानमंत्री ने जब कल घोषणाएं की, देश के नाम जब संबोधन किया तो लोगों ने स्वागत किया। अब ओमिक्रॉन को लेकर देखिए अलर्ट रहना है। जो बेसिक नॉर्म्स हम कोविड के फॉलो कर रहे हैं वो तो हमें करने हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि हमें डरना नहीं है, हम सबको मिलकर फाइट करनी है, सहयोग करना है। अपनी जब हम जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम ये मानिए कि ऑटोमेटिकली बाकियों के लिए भी हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो हमारी लापरवाही खराब हो सकती है। अब सवाल ये है कि भाई ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, हमें किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए, क्या जो हमारी वैक्सीन्स हैं वो कारगर हैं, जिन्होंने दोनों डोज ले ली है क्या वो निश्चिंत हो जाए, या उन्हें अपने आप को बचाव करके तो रखना ही होगा। या फिर हम ये सवाल जो है जहन में आता है कि भाई आरटीपीसीआर से क्या ये डिटेक्ट हो सकता है, ये कितने म्यूटेशन तेजी से बदलता है, क्योंकि 50 से ज़्यादा का जिक्र हो रहा है। प्रोटीन स्पाइक जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और तो और सवाल ये कि हमारे बच्चों को हमें किस तरह से बचा के रखना है, हमारे बड़ों को हमें किस तरह से बचा के रखना है, तो बहुत सारे सवाल हैं। और डॉक्टर के पांडे जी हमारे साथ सीनियर डॉक्टर जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की, इसके बाद हम ये देखते हैं कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा था ओमिक्रॉन को, और हमें वो कंसर्न कल प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी उसमें भी समझ आई। सर, जो लोग ओमिक्रॉन को सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी हम उन्हें बारीकी से आपके जरिए बताएं कि दरअसल ये है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, हमें क्या बेसिक चीजें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, ये म्यूटेशन जो होता है किसी भी वायरस में होना, ये नॉर्मल सी बात है, होता रहता है। इसमें खास बात यह है कि इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो डेल्टा वेरिएंट था अप्रैल से जून के बीच में, जो 130 से ज्यादा देशों में जहां जहां गया वहां वहां में कहर बरपाया और काफी हालत खराब हो गई, जिससे दूसरी लहर हिंदुस्तान में आई थी। उसमें 18 चेंजेस थे म्यूटेशन में। इसमें क्या है, करीब 52 चेंजेस आए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा 32 के करीब सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में है। स्पाइक प्रोटीन जो होती है, जो टीवी पे आप लोग दिखाते हैं कि गोल सा दिखता है, ऊपर से जो स्पाइक्स निकले होते हैं, कांटे से निकले होते हैं,
उसको हम लोग स्पाइक बोलते हैं, उसकी प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसी प्रोटीन के थ्रू जो ये वायरस होता है हमारे शरीर में घुस सकता है। तो अगर उस प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इस वायरस में यह देखा गया कि ये डेल्टा वायरस को तो स्पाइक प्रोटीन में चेंजेज आए हैं जो ओमिक्रॉन में बहुत ज्यादा आए हैं, और ये चेंजेस डेल्टा से ज्यादा आए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये हमारे शरीर में घुसने की क्षमता इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कितना सीरियस होगा ये तो अभी बताता हूं मैं आगे आपको, लेकिन बीमारी फैलाने की क्षमता इसकी बहुत ज्यादा है। डेल्टा से भी कहीं पे 70 गुना बोलते हैं, कहीं 3 गुना बोलते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा है। आप देख ही रही हैं कि 2 तारीख को यहाँ हिंदुस्तान में पहला केस मिला था, आज देखिए तो 400 से ऊपर पहुंच गया है, रोज ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत तेजी से फैलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी वीक से लेके 15 फरवरी के बीच में हमारी थर्ड वेव आ जाएगी, और इसमें जो है 1.5 लाख से लेके 1,80,000 पर डे केसेज आ सकते हैं। अब आते हैं सिम्टम्स इसमें क्या है। मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, आप प्लीज अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा। जब डॉक्टर्स के पैनल का जिक्र करें, जब इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च हो रही है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये तो आपने 1-1.5-2 लाख का जिक्र किया, 14 लाख का भी एक फिगर मैंने पढ़ा जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी कि ये भी हो सकता है। और फिर वो एक बहस छिड़ी कि क्या तीसरी लहर आ जाएगी अगर हमारे लोगों के बीच में, हमारे में, आप में, अगर हम नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं तो। बिल्कुल, देखिए तीसरी लहर को तो मुझे नहीं लग रहा अब हम रोक पाएंगे। तीसरी लहर आएगी, लेकिन उसमें हमें अगर सावधानी बरतें तो हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए पूरे देश में जो उसी को बीमारी होगी ना जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा। प्रोटोकॉल कोई अलग इसके लिए नहीं है। अगर हम सिर्फ मास्क पहनते हैं तो 57% प्रोटेक्शन हमारा हो जाता है जी। तो अगर अपने वैक्सीन लगवाई हुई हमने और वैक्सीन की एफिकेसी इसके ओमिक्रॉन के लिए कम है, तो सिर्फ अगर हम मास्क लगा लेते हैं तो 57% कम हो जाता है। उसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग जहां पे संभव है उसको फॉलो करना, और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलना या ऐसी जगहों पे नहीं जाना जहां भीड़ भाड़ है। जैसे सेलिब्रेशन सरकार ने वैसे ही रोक लगा दी कि, लेकिन फिर भी लोग पर्सनल लेवल पे व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, तो उसको आदमी को कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो करेंगे, हाँ बिल्कुल, तो ये तो हमें जो है ये तो लोगों को समझना होगा, समझना होगा इस बात को। एक सवाल और आता है सर कि जिन्होंने दोनों वैक्सीन ले ली हैं उनको कितना डरना चाहिए, उन्हें भी अलर्ट रहना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारी प्रेजेंट वैक्सीन हैं वो कितनी इस पे सक्षम है। और एक सवाल और आता है कि आरटीपीसीआर से नॉर्मली ये डिटेक्ट हो जाता है या नहीं। मैं पहले वैक्सीन का सवाल का जवाब आपको दे रहा हूं। प्लीज। इसमें बड़ी अच्छी स्टडी आ गई, क्योंकि ऐसा था कि कई देशों में ऑलरेडी बूस्टर डोज अलाउ हो गया था, जून से ही हो गया था, और यूके में भी लग रहा है और जगह लग रहा है। तो अब उसके रिसर्च आ गए। इंपीरियल कॉलेज की एक स्टडी है और वो मल्टी सेंट्रिक है, उसमें इंडिया के साइंटिस्ट भी हैं और देशों के भी हैं। उसकी रिजल्ट आई है कि देखिए जो हमारे यहाँ की वैक्सीन हैं, मेनली कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन जो पिछले दिनों से लग रही हैं, जनवरी से लग रही हैं, उनकी एफिकेसी थी 70 से 80%, सीरियस बीमारी रोकने में भी, हॉस्पिटलाइजेशन रोकने में भी। तो दूसरी जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन थी जिसको हमारे यहाँ नहीं मिलती, वो उनकी एफिकेसी थी 90 to 95% जी। अब ये पाया गया क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड में ऑलरेडी ओमिक्रॉन के केसेस हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा हैं। इंग्लैंड में तो रोज ही अप्रत्याशित रूप से बहुत ज्यादा है। तो वहां पे ये देखा गया कि ये जो 70-80% और 90% एफिकेसी थी, ये सिर्फ 20% रह गई है, 19-20% रह गई। ये कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं, खबर रिसर्च है। जी जी। अब इसमें अगर हम बूस्टर डोज लगाते हैं, जो कि कल हेल्थ केयर वर्कर्स को या फ्रंटलाइन वर्कर्स को इन्होंने कहा हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और 60+ वालों को विद कोमॉर्बिडिटीज, तो हमारी 20 से सीधे 70-80 इम्यूनिटी चली जाती है। तो ये पाया गया है। ठीक। तो इसलिए अगर आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है, वो बड़ा
ठीक, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो लगवा लीजिए, वो आपको फायदा ही पहुंचाएगी। और नॉर्म्स जो है आपको फॉलो करने हैं, डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। जगह जगह करते थे सप्लाई।